यदि आप यही चाहते हो तो मैं भी अब इन्हें पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार करूंगा। मैं तो आपका भजन कर रहा हूँ। जो भी करने कराने वाले हो आप ही तो हो। हर भक्त की यही कामना रहती है कि मैं कुछ नहीं करता, जो भी करते हैं भगवान करते हैं। तो भोलेनाथ भी कहते हैं जो भी करा ले हूँ मैं तुम पे निछावर, जो भी करा ले तुम मुझ पे निछावर, तुम पे निछावर, तुम पे निछावर, तुम पे निछावर, तुम पे निछावर, जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर निछावर, जो भी करा ले तुम मुझ पे निछावर। क्यों? क्योंकि दौलत मेरी तेरा नाम है हो। असली दौलत कौन है? ये नहीं है जो दिनों रात चोरी डकैती करके हमें इकट्ठा कर रहे हैं, ये साथ नहीं जाएगी। असली तो वो होता है जो हमारे साथ में हर समय रहे, कभी छोड़े नहीं। जिस बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, जिस पत्नी के लिए पागल है, वो भी साथ नहीं देने वाली। नारी गृह द्वारे सखा शमशाने, नारी घर के दरवाजे तक साथ देगी, सखा ज्यादा से ज्यादा शमशान तक साथ देंगे। लेकिन जो सच्ची कमाई है वो क्या है? राम नाम रूपी नाम। मेरे अलवेले राम, 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 अलवेले राम, अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। मर्जी का मैं हूँ भोला, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ भोला, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। और भक्त क्या चाहते हैं? जो भक्त होते हैं ना, वो भूल के संसार में आ जाएं तो जल्दी से जल्दी यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आ तो गया हूँ, अब ऐसा कर दो मेरे ऊपर कृपा कि मैं अब दोबारा ना हूँ, आपके पास ही रहूँ। क्यों? थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, 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 थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। अब दे दो सजाया ये नाम, अब दे दो सजाया काली की सेवा करते हुए, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरी मर्जी का मैं हूँ भोला, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ भोला, मेरे अलवेले राम, 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 मेरे अलवेले राम। बोली राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो भगवान का आश्रय लेता है उसका उद्धार अवश्य होता है। तो ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये इस कलयुग में तो संजीवनी मूरी का काम करती है, संजीवनी बूटी की तरह।
सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो भी ये कथा सुन लेता है समझ लो अमर ही हो जाता है। यही तो अमर कथा है। यही कथा तो मैया ने जब जिद की तो भोलेनाथ ने बर्फीले प्रांत में जाकर के कथा सुनाई। यही कथा सुन ली एक तोते ने। भोलेनाथ ने क्रोध किया, तुमने चुपके से कथा को सुना, चोरी की है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। त्रिशूल को छोड़ दिया तो यही तोता जाकर व्यास की पत्नी के उदर में चला गया। और 12 वर्षों तक मातृगर्भ में रहे। भोलेनाथ ने सोच लिया अब ये नहीं निकलेगा, मैं कब तक यहाँ रहूंगा। व्यास जी ने समझाया, बाबा क्यों इसके पीछे पड़े हो? बोले इसने अमर कथा को सुना मेरी चोरी से। बोले बाबा आप कितने भोले हैं, जब इसने अमर कथा सुन ली है, जो अमर हो गया उसे क्या आप मार पाएंगे? भोलेनाथ ने कहा ठीक कह रहे हो। कैलाश पर्वत पर चले आए। यही बालक 12 वर्षों तक जब मातृगर्भ से बाहर नहीं आया तो व्यास जी से एक दिन पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, मेरे उदर से वेद ध्वनि आती है, मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि मुझे सुनाई देती है। ऐसा मालूम पड़ता है कोई विद्वान मूर्ति मेरे गर्भ में है। व्यास जी ने निवेदन किया, बेटा संतान का ये कर्तव्य नहीं है माता पिता को दुखी करे। तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट होता है, तुम अब बाहर आ जाओ। तो अंदर से आवाज आती है, पिताजी बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन बाहर आते ही ये विष्णु की माया है, मुझे जकड़ लेगी। तो पिताजी ने कहा, हम वचन देते हैं विष्णु की माया का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। बोले बाहर तो आ जाऊंगा, एक वचन और देना पड़ेगा, मैं जन्म लेते ही घर से चला जाऊंगा, तुम मुझे मत रोकना। क्योंकि माता पिता को जब संतान आ जाती है तो मोह हो जाता है, कहीं जाने आने नहीं देते बेटे को। मुझे नहीं रोकोगे? व्यास जी ने कहा ठीक है। तब वह जो तोते का बच्चा उदर में प्रवेश किया और मातृगर्भ में से जब उत्पन्न हुआ तो एक सुंदर बालक के रूप में उत्पन्न होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। चौड़ा वक्ष स्थल है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर नील वर्ण के समान कांति है। व्यास जी ने देखा कितना सुंदर बालक है। बालक ने जन्म लिया, नाल भी नहीं कटा, अपने कंधे पर डाला और बैरागी की भांति घर से छोड़कर घर को निकल गया। कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है जो जन्म लेते ही 16 वर्षीय प्रतीत होते हैं, 16 वर्ष के मालूम होते हैं, जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल दिए। व्यास जी बेटा बेटा कह के दौड़े, बेटा रुको, बेटा रुको, हमें छोड़कर मत जाओ। पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदु सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जब बेटा कहकर व्यास जी गए तो वृक्षों ने कहा, सुनो ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है, सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ये तुम्हारा ही नहीं है, ये तो सभी के हृदय में वास करने वाला है। जितने भूत हैं, जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सबके हृदय में ये निवास करता है। ये तुम्हारा ही बालक है। व्यास जी को बड़ी खिन्नता मन में उत्पन्न हुई, शांति नहीं मिलती। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी शांति नहीं मिली। तब नारद ने आकर के कहा, बाबा मेरे कहने से आप भागवत की रचना भी कर दो। तो 18वां ग्रंथ ये भागवत महापुराण बनाया। तब जाकर के व्यास जी को शांति मिली। इस कलयुग में तो ये मूल है ही ऋषियों, ये साधारण पोथी नहीं है, इसमें सभी ग्रंथों का, सभी उपनिषदों का सार, वेद वेदांतों का सार है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, तत्फलम नास्ति तपस्या न योगिनो न समाधिना। जो तपस्या से फल नहीं मिलता, जो योग से फल नहीं मिलता, वो इस कलिकाल में केवल भगवान नाम के हरि गुण गाने से, कीर्तन करने से मिलता।